क्या आपके हाथ में पैसे आते ही कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं? अगर हाँ, तो समस्या हमेशा कम कमाई नहीं होती। कई बार समस्या होती है पैसे को संभालने की हमारी आदत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने की 10 ऐसी आसान आदतें जिन्हें एक आम आदमी अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। देखिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए शुरुआत में लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सही आदतों की। अगर आपके पास हर महीने एटमर्जी, डेंस्टर्जन या थर्ड सीजन आते हैं, तब भी आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 10 आदतें। हैशटैग 1, पैसे आते ही पहले कुछ पैसे बचाएं। सबसे पहली आदत है पैसे हाथ में आते ही कुछ रकम अलग कर देना। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले घर का खर्च, शॉपिंग, खाने पीने और बाकी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं अब बचा ही क्या। इसके बजाय पैसे आते ही कम से कम 7% रकम अलग रखने की कोशिश करें। अगर आपके पास 20 हार आते हैं तो शुरुआत फॉर से कर सकते हैं। रकम छोटी है लेकिन आदत बहुत बड़ी है। हर खर्च का हिसाब रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे जा कहां रहे हैं। एक महीने के लिए अपने हर खर्च को लिखना शुरू करें। चाय, बाहर का खाना, रिचार्ज, शॉपिंग, ट्रैवल, सब कुछ। महीने के अंत में आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा खर्च जरूरी था और कौन सा सिर्फ आदत की वजह से हुआ। जरूरत और इच्छा में फर्क समझे। हर चीज जो आपको पसंद है जरूरी नहीं कि आपको उसकी जरूरत भी हो। नया फोन चाहिए या सिर्फ नया फोन देखकर खरीदने का मन हो रहा है? नए कपड़े जरूरी हैं या सिर्फ सेल देखकर खरीदना चाहते हैं? कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछिए, अगर मैं इसे आज नहीं खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी में कोई असली समस्या होगी? अगर जवाब नहीं है तो खरीदारी कुछ समय के लिए टाल दें। छोटी छोटी फिजूल खर्ची को कंट्रोल करें। 50 इस्तारी या डूबर्ट का खर्च बहुत छोटा लगता है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बेवजह खर्च होगा तो महीने के अंत में अच्छी खासी रकम निकल सकती है। इसलिए छोटे खर्चों को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार बड़ी बचत की शुरुआत छोटे खर्चों को समझने से होती है। 5 इमरजेंसी फंड बनाएं। जिंदगी में अचानक कोई भी खर्च आ सकता है। मेडिकल इमरजेंसी, काम में परेशानी, घर का जरूरी खर्च या कोई दूसरी समस्या। इसलिए धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाएं। शुरुआत में 10,000 का टारगेट रख सकते हैं और बाद में इसे बढ़ाने की कोशिश करें। इसका उद्देश्य यह है कि अचानक परेशानी आने पर आपको तुरंत किसी से कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। सेक्स, हर चीज ईएमआई पर खरीदने की आदत छोड़ें। आज बहुत सी चीजें ईएमआई पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन आसान ईएमआई का मतलब हमेशा सस्ता सामान नहीं होता। अगर आपके हर महीने आने वाले पैसों का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है तो आपके पास बचत के लिए कम पैसा बचेगा। इसलिए किसी भी बड़े लोन या ईएमआई से पहले सोचिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है और क्या मैं इसे आसानी से चुका सकता हूं। फर्स्ट 7, ज्यादा पैसे आए तो पूरा लाइफस्टाइल मत बदलें। मान लीजिए पहले आपके पास हर महीने 20,000 आते थे और अब 25,000 आने लगे। अब तुरंत महंगा फोन, महंगे कपड़े और ज्यादा बाहर खाना शुरू मत कर दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। यही आदत लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 8 सेविंग को ऑटोमेटिक बनाएं। अगर हर महीने आपको खुद से याद करना पड़े कि पैसे बचाने हैं तो कई बार बचत नहीं हो पाएगी। इसलिए पैसे आते ही एक तय रकम अलग खाते में रखने की आदत बनाएं। जो पैसा खर्च करने वाले खाते में नहीं रहेगा उसे बेवजह खर्च करने का मौका भी कम होगा। अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान दें। सिर्फ खर्च कम करने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा मजबूत नहीं होगी। एक समय के बाद आपको अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में भी सोचना होगा। नई स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, पार्ट टाइम काम करें, छोटा बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्षमता भी बढ़ सकती है। हैबिट 10, पैसे को सिर्फ बचाएं नहीं, समझदारी से इन्वेस्ट भी करें। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीखना चाहिए। अपने गोल्स और रिस्क को समझें और फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लें। बिना समझे किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के बजाय पहले सीखें, समझें और फिर फैसला लें। पैसे बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी जीना ही बंद कर दें। मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं इसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए।
आज से सिर्फ एक आदत शुरू कीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ महीनों बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ पहले से ज्यादा कंट्रोल में है। याद रखिए, कमाई आपको पैसे देती है, लेकिन सही आदतें उन्हीं पैसों को वेल्थ में बदलती हैं। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की बातें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।